कुर्सी अचानक इंसान में बदल गई। इस समय होश में आई श्याओ मई ने तो कपड़े तक लेने की हिम्मत नहीं की, घबराकर तुरंत भाग गई और पास के बस स्टॉप में छुप गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह फिर से कुर्सी में बदल गई। एक महिला जो बस का इंतजार कर रही थी, उसने उस कुर्सी को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर बैठ गई। महिला ने घबराकर देखा कि उसकी एक टांग लकड़ी की बन गई। उसने सोचा शायद ऑफिस के काम की थकान से भ्रम हो रहा है, इसलिए जल्दी कपड़े हटाकर देखा। तब पता चला कि उसके ऊपरी शरीर में भी बदलाव आ गया है। घबराई छोटी मई लंगड़ाते हुए जल्दी घर भागी, लेकिन किसे पता था कि वह ज्यादा दूर भी नहीं पहुंची थी कि उसकी दूसरी टांग भी लकड़ी की बन गई। अच्छी बात थी कि दोनों टांगों की लंबाई बराबर थी, जिससे वह गिरने से बच गई। लेकिन लकड़ी की टांगें उसकी पैंट को संभाल नहीं पा रही थी और पैंट जमीन पर गिर गई। अब छोटी मई और भी अजीब लगने लगी थी। उसके पूरे शरीर में सिर्फ दोनों हाथ और सिर को छोड़कर बाकी हिस्से पतली लकड़ी में बदल चुके थे। लड़खड़ाते वह अब खुद को संभाल नहीं पाई और सड़क के किनारे गिर पड़ी। उसके शरीर के बाकी हिस्सों में बदलाव शुरू हो गया और अगले पल वह एक खूबसूरत कुर्सी में बदल गई। शाम ढलने तक एक कबाड़ बीनने वाला बूढ़ा आदमी वहाँ से गुजरा। उसने उस अनदेखी कुर्सी को देखा और सोचा कि इसे घर ले जाकर इस्तेमाल करेगा। लेकिन जैसे ही वह बूढ़ा आदमी खुशी खुशी सोच रहा था कि आज उसकी किस्मत अच्छी है, कुर्सी अचानक इंसान में बदल गई। इस समय होश में आई श्याओ मई ने तो कपड़े तक लेने की हिम्मत नहीं की, घबराकर तुरंत भाग गई और पास के बस स्टॉप में छुप गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह फिर से कुर्सी में बदल गई। एक महिला जो बस का इंतजार कर रही थी, उसने उस कुर्सी को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर बैठ गई। आधी रात तक जब बस स्टेशन बंद हो गया, तब इंसानी रूप में लौटी श्याओ मई ने घर लौटने की कोशिश की। इस बार उसने रुकने की हिम्मत नहीं की। वह लगातार रेंगती रही, लेकिन ज्यादा दूर नहीं पहुंची थी कि फिर से कुर्सी में बदल गई। हैरान करने वाली बात यह थी कि इस बार कुर्सी को उठाने वाला श्याओ मई का पहला प्रेमी था। घर लौटने के बाद उस आदमी ने मुफ्त में मिली कुर्सी को साफ किया और फिर उस पर बैठकर काम करने लगा। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसे ऐसा होने लगा उसकी पीठ के पीछे कोई है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ वही कुर्सी थी।